नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे चना एमपी और चना राजस्थान के भाव, दिल्ली नया बाजार दाल मंडी के सभी दालों के आज के भाव, और साथ ही आपको जानकारी देंगे आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदी रहेगी और क्या उठापटक रहने वाली है। और इस वीडियो में साथ ही आपको बताया जाएंगे कीर्ति ग्रुप के आज के सोयाबीन के प्लांट भाव। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे जब भी हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां जुड़ने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारा डाटा मिलता है। व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा चलिए बताते हैं। वहां मिलेगी आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट, एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कल की इस दाल में क्या रहेगा। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट, जैसे आपको पेट्रोल डीजल गोल्ड इनके रेट हर रोज चेंज होते हैं, ऐसे ही दाल थोक बाजार में दालों की होलसेल मंडी में दालों के रेट भी हर रोज चेंज होते हैं। तो व्हाट्सएप मिलेगी आपको शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और साथ ही मिलेगी आपको लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट, अगले एक महीने में क्या रहेगा, किस दाल को खरीदूं, किसको बेच दूं, कितना माल स्टॉक करूं, कितना निकाल दूं, क्या करूं, ये जानकारी भी आपको व्हाट्सएप में जुड़ने के बाद दी जाएगी। और इतना ही नहीं, आपको व्हाट्सएप में जुड़ने के बाद सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, मोट, इन सबके भाव, इन सबकी तेजी मंदी की फ्यूचर रिपोर्ट, ये सब भी मिलेगी व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद। ठीक है। और साथ ही आपको दिल्ली की 20 से 25 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट, खुद की दाल मिलों की जो होती है सर्टिफाइड रेट लिस्ट, वो प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही आपको सभी इंडिया की दाल मंडियों के, लगभग सभी मंडियों के दालों के भाव भी बताए जाएंगे। और आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर पाएंगे व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद। आपके मन में क्वेश्चन क्वेरी है, डायरेक्ट मुझसे कॉल पे बात करके आप उस क्वेश्चन क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, केवल भाई मैसेज करना इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए पैसे लगते हैं, ये हमारी प्रीमियम पेड सर्विस है। जो भाई जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर मुझसे बात कर लेना, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। और व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो प्रोसीजर रहेगा आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का भाव। तो सोयाबीन का रेट है कीर्ति ग्रुप का आज का सोलापुर का 7500 रुपए, यानी कि 7500, और लातूर कुशल सिंगरौली भी यही रेट है 7500, 7500। ठीक है। और अभी हमने थंबनेल में जो आपने वीडियो में देखा, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये जो रूस और यूक्रेन का जो ये लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, अगर इसने बड़ा रूप ले लिया, अगर ये लंबा खिंच गया तो क्या होगा। ठीक है ना, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, बताया जाएगा आपको। ठीक है। और चना एमपी की बात करूं, चना एमपी खुला जी 5050, 50 रुपीज 50 पैसा, और चने की, और राजस्थान है जी 51.5 यानी 51.50 पैसा, और चना चापा दिल्ली दाल मंडी में 54.5 54.50 पैसा, और चने की दाल 57.5 57.50 पैसा। सबसे पहले देखिए बात करते हैं इस बारे में। देखिए कल मैंने व्हाट्सएप वाले भाइयों को भी बताया था और यूट्यूब वाले भाइयों को भी जानकारी दी थी कि ये जो युद्ध छिड़ा है, ये जो लड़ाई हुई है, जो रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, उससे क्या हुआ, उससे हर तरफ आग लग गई है। आग किसका मतलब, महंगाई में तेजी आ गई है मार्केट में। ठीक है। तेजी कैसी आ गई, सोना 3000 रुपए बढ़ चुका है, तब से लेकर अब तक 3 साढ़े 3000 रुपए सोना बढ़ गया। सभी दालों के अंदर 100-200 रुपए बढ़ गए। मैंने व्हाट्सएप वाले भाइयों को कल ही बता दिया था ये बात कि 100-200 रुपए हर दाल में बढ़ने वाले हैं यहां से। और ये कारण है इस चीज का। ये कारण क्या है, जो युद्ध हो रखा है, जो अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन में और अपना रूस के अंदर, इसलिए ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये जो बात थी हमने आपसे कल शेयर कर दी थी यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी। व्हाट्सएप पे थोड़ी ब्रीफ में बता दी थी, यूट्यूब पे भी ऊपर ऊपर का बताया था। ठीक है ना। उसके बाद अब यहां से क्या लग रहा है, देखिए अभी सभी दालों के अंदर बाजार तेज है। उसका कारण ये कि अभी तक दूध का युद्ध का दूसरा दिन आज चल रहा है और अभी भी युद्ध जारी है। पहली बात तो ये दिमाग में लेके चलिएगा। दूसरी बात, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये 2-3 दिन के बाद भारत बीच में जाए, और या फिर अमेरिका कुछ ऐसा करे, या कोई और देश बीच में जाके समझौता करवा के इस युद्ध को शांत कर दे। अगर ऐसा हो गया तो भाई एक बार बाजार में नरमी फिर से बनेगी। ठीक है। और फिर से बाजार टूट जाएंगे। दालों में तो टेम्परेरी तेजी आई है, जो ये तेजी आई है 100-200 रुपए की, ये तेजी टेम्परेरी है, ये कोई बड़ा रूप नहीं लेगी। अगर ये युद्ध शांत हो गया तो, इस बात को दिमाग में रख के चलिएगा, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है। अगर ये युद्ध शांत हो गया और बीच बचाव हो गया और मांड वाली हो गई, समझौता हो गया, तो भाई ये जो है शांतिपूर्वक तरीके से सब हो जाएगा। तो दालों के जो भाव बढ़े हैं वापस टूटने तय हैं। ठीक है, पहली बात। और जो सोयाबीन का रेट कल 79 था, आज 75 रुपए हो गया, 400 रुपए तो 4 दांत में टूट गए। और अगर ये युद्ध शांत हो गया तो बाजार और एक बार नरम हो सकता है। हालांकि सोयाबीन में जन्मे मंदा नहीं, मैं मानता हूं, और वो रिपोर्ट्स में व्हाट्सएप पे सोयाबीन की रिपोर्ट्स में अपने भाइयों को देता रहता हूं, उनको सब नॉलेज रखता हूं, पर फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इस बात के बारे में कि अगर ये युद्ध शांत हो गया, अगर ये जो लड़ाई चल रही है अगर ये शांत हो गई तो बाजार एक बार नरम हो जाएंगे। और दालों की जो टेम्परेरी तेजी आई है, ये तेजी टेम्परेरी रहेगी और कुछ दिन बाद वापस से बाजार टूट जाएंगे। ठीक है। पर अगर कोई याद रख के चलिएगा, अगर ये युद्ध लंबा चला और देश भी इसके बीच में कूद गए, अमेरिका आ गया उधर से, इधर से भारत चला गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और देश भी कूद गए और ये युद्ध ने बहुत बड़ा वर्ल्ड वार का रूप ले लिया, तो क्या होगा,
सभी दालों में, सभी मसालों में, सभी तेलों में, सोने में, हर चीज में महंगाई की आग लग जाएगी, फुल ऑन, फुल तेजी आ जाएगी। पर वो क्या है, वो सिर्फ भगवान जानता है कि आगे क्या होगा। अगर ये युद्ध बढ़ गया, समझ रहे बात को, अगर ये युद्ध बढ़ गया तो क्या होगा, तो तेजी आ जाएगी हर एक चीज के अंदर, ठीक है। सब कुछ महंगा हो जाएगा, दालें, मसाले और तेल सब कुछ बढ़ जाएगा, चीजें सारी बढ़ जाएंगी। पर अगर ये युद्ध शांत हो गया तो दालों में तो मैं फिर से बोल रहा हूं टेम्परेरी तेजी है, फिर से बाजार टूटना ही है, समझ गए। तो बहुत ही ब्रीफ में खोल के समझाया भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आपको आया होगा जो बताना चाह रहा था। अगर ये युद्ध खत्म हो गया तो दालों में टेम्परेरी तेजी आई है जो, वो वापस चली जाएगी, कोई लंबी चौड़ी तेजी नहीं आने वाली कहीं से भी। अगर ये युद्ध बड़ा हो गया और ये देश भी इसमें कूद गए तो फिर हर एक चीज में तेजी आएगी, दाल में नहीं, समझ गए। तो ये मेरा पॉइंट था आपको समझाने का, उम्मीद करता हूं भाई समझे होगे आप लोग। तो जी बात कर रहे थे हम चने की, तो चने में अभी क्या चल रहा है, देखिए चने में अभी यहां से बाजार कुछ और बढ़ सकता है। ये जो तेजी है ये टेम्परेरी तेजी है, अभी मैंने बताया आपको, अगर ये युद्ध बहुत लंबा खिंच गया तो बात अलग है, वरना ये तेजी टेम्परेरी रहेगी और कुछ दिन में वापस बाजार टूट जाएगा। तो अभी क्या दिख रहा है चने में, क्या लग रहा है, अभी ये कुछ टाइम के लिए हल्की फुल्की और तेजी इसमें दिखाई दे जाएगी, थोड़ा बाजार और बढ़ जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, जिन लोगों ने माल स्टॉक कर रखे हैं 2021 के, उनके पास गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अपना माल बेचो, बिकवाली करो भाई, मेरे को जो लगता है, जो मेरा दिमाग कहता है, आपको बिकवाली करनी चाहिए, थोड़ा और बाजार बढ़ने दो, उसके बाद फिर बेच देना, ठीक है। उसके बाद जब नया चना आएगा वो भरेंगे, फिर 5230 पे गवर्नमेंट खरीदी करेगी, फिर बाजार में अपना व्यापार करेंगे। पिछला नुकसान भी कवर करना है और अब फायदा भी करना है, तो बहुत सारे काम करने हैं, उसके लिए आपको दिमाग फ्री रखना पड़ेगा। पिछला चना ही नहीं बेचा आज तक, तो नया चना कब खरीदेंगे और कब उसको आप मेंटेन करेंगे, तो वो वाला इशू है। तो मुझे लगता है आपके पास बेहतरीन सुनहरा गोल्डन चांस है, ये जो अभी आया है रूस और यूक्रेन में लड़ाई की वजह से जो तेजी बनी है, अभी यहां से बाजार और बढ़ेगा, और कुछ बढ़ने के बाद यहां से माल को बेच के निकल जाना, और उसके बाद जब नया चना, फिर जब मैं आपको बताऊंगा कि यहां से नया चना खरीद लो और बढ़ने वाला है, तब नया चना खरीद लेना जिनको खरीदना है, ठीक है। उसके बाद बाजार अब की बार सुनने में आ रहा है कि सरकार बम्पर खरीद करेगी नाफेड चने की, जिससे बाजार में करंट बना रहेगा। बाकी कुल मिला के लगता है कि आपके पिछली बार के जो लॉसेज हैं वो सारे कवर हो जाएंगे चने के अंदर। तो थोड़ा समझ के और देख के व्यापार करिएगा चने के अंदर। बहुत ब्रीफ में समझाया आप लोगों को आज, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो बात करते हैं मूंग के आइटम की। तो मूंग साबुत खुली है जी 82.5 यानी कि 80 to 50 पैसा। मूंग धोआ खुली 88.5 यानी कि 50 पैसा। ये जो अभी भाव बता रहा हूँ ये नया बाजार में दिल्ली में दालों के भाव में, तैयार माल, छोटा क्लीन बढ़िया माल, ठीक है, टिच माल के भाव है, ठीक है, जो अच्छा माल होता है, साफ सुथरा। तो जी बात कर रहे थे मूंग के बारे में। देखिए चना, मूंग, मसूर, तुअर, काबली, उड़द, सब के अंदर टेम्परेरी तेजी है। अभी बाजार थोड़ा सा और बढ़ सकता है यहां से, मैं पहले ही बोल रहा हूं, हर दाल के अंदर थोड़ी तेजी यहां से और आ सकती है, पर यह तेजी बड़ा रूप, विकराल रूप नहीं लेगी और ये वापस बाजार टूट जाएंगे। संभल के व्यापार करना। हाँ, अगर ये युद्ध बहुत बड़ा छिड़ गया, अमेरिका कूद गया और देश कूद गए इसके बीच में, और ये बहुत वर्ल्ड वार हो गई, तो बात एक अलग है, वो एक अलग सिनेरियो, आप लोग समझ गए होंगे जो समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो मूंग के अंदर क्या लगता है, देखिए अभी बाजार कुछ यहां से और बढ़ सकता है, बाकी निगाह रख के काम करिए, टेम्परेरी तेजी है, सभी दालों में मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं मलका मसूर की। तो मलका खुली है 80 यानी कि 80, मसूर खुली है 85 यानी कि 85। मलका मसूर जिन भाइयों ने स्टॉक करके, उनके पास बंपर ऑफर है, बंपर ऑफर है, ये वाला सुनहरा मौका है। अब की बार जो तेजी आएगी ना भाई, माल बेच के निकल जाना, इस वहम में तो बिल्कुल मत रहना कि बाजार 500, 700, 800, 1000 में बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ये युद्ध चल रहा है रूस का और यूक्रेन का, उस वजह से थोड़ी तेजी फिर से बन गई है। तो यहां से बिकवाली करते रहिए और माल बेच के निकलते रहिए। नया नया माल आने लग गया है, 25 फरवरी हो चुकी है, मार्च में सभी फसलें आएंगी, काबली की और अपनी मसूर की और अपनी चने की। तो भाई मंदा ही मंदा है, कुल मिला के माल बेचो, ये आखिरी गोल्डन चांस मिला है व्यापारियों को अपना नुकसान कम करने का। बात करते हैं तुअर की। तो तुअर खुली 95 95 पैसा। तुअर में कल व्हाट्सएप वाले भाइयों को पहले ही जानकारी दे दी थी मैंने कि 200 रुपए तक की तेजी तुअर में कल देखने को मिल जाएगी, वही तुअर में दिखाई दिया। 150 से 200 रुपए मार्केट वाइज आज हर जगह तुअर का बाजार तेज है। जो बताता हूं हर एक वीडियो भगवान की कृपा से लगभग 80 से 90% सही साबित होती है, ठीक है ना। तो वही हुआ, तुअर के अंदर भी तेजी आपको मैंने पहले बता दिया व्हाट्सएप वाले भाइयों को, और वो तेजी आ चुकी है तुअर के अंदर भी। अभी यहां से बाजार और बढ़ सकता है तुअर का, ठीक है, अभी रुकेगा नहीं, अभी और बढ़ सकता है, पर बढ़े हुए भाव में मुनाफा बुक करते रहना, बड़ी तेजी, बड़ा विकराल रूप यहां से लेते हुए दिखाई नहीं देगी। बात करते हैं यहां पे काबुली छोला। तो काबुली छोला 73.5 73.50 पैसा। काबुली में भी कल बताया था कि तेजी आएगी, 100 रुपए 150 रुपए काबुली में आज तेज है, इंदौर में भी तेज है, डॉलर भी तेज है, काबुली भी तेज है। कारण एक ही है सभी दालों में तेजी का, जो ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है। बाकी टेम्परेरी तेजी है, काबुली की 10 दिन में फसल आ जाएगी नहीं, उत्पादन बता रहे हैं बढ़िया, और उत्पादन बढ़िया होगा तो क्या होगा, माल अच्छा उतरेगा, डिमांड पहले ही कम है तो बाजार टूटना तय है। पर एक छोटा सा दिमाग में रख के चलिएगा, छोटे दिमाग में सोच के चलिएगा, अगर ये युद्ध बहुत बड़ा हो गया तो
एक अलग सिनेरियो लेके चलिएगा। अगर युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये रिपोर्ट्स इधर ही रह जाएंगी, क्योंकि अगर बहुत बड़ा युद्ध हो गया, सभी देश कूद गए, तो फिर आपको पता है क्या होगा, त्राही त्राही हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सब भी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ भाई हैं जो थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं समझ पाए, अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर से बोल रहा हूँ, समझ जाइएगा। तो काबुली छोले तक बात कर लिया। बात करते हैं उड़द के आइटम की। तो उड़द दवा खुली है जी 91 यानी कि 91, उड़द छिलका खुली है 82.5 यानी कि 80 to 50 पैसा, उड़द साबुत खुली है 79.5 यानी कि 79.50 पैसा। उड़द में क्या लगता है, अभी देखिए पिछले तो मैंने सब बताया था, सारी रिपोर्ट सारी सही साबित हुई उड़द में अब तक। अब यहाँ से क्या है, अभी बाजार थोड़ा टाइट है, उसका पीछे कारण क्या है, हाँ सबको पता है क्या कारण है, रूस और यूक्रेन का युद्ध। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत बाजार यहां से बढ़ सकता है, पर उसके बाद फिर स्टेबल होकर फिर वापस नीचे आ सकता है। तो नजर रखना और हिसाब से काम करना, बड़ी तेजी में मत बैठना, मुनाफा बुक करते रहना। तो हमने केवल आपको ये लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट बताई है, सिर्फ लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट। आपको लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में ये भी जानना है कब कितना माल खरीदे, कितना बेच दे, कब कितनी तेजी आएगी, कितनी नहीं आएगी। और शॉर्ट टर्म रिपोर्ट जाननी है कल क्या होगा। आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, मोट, इन सब की तेजी मंदी की फ्यूचर रिपोर्ट जाननी है, इन सब के भाव जानने हैं, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहिए। ठीक है जी। तो हमने आपको आज वीडियो बना के दे दी है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।